जय हिंद साथियों। मैं अजय पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनित एकेडमी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूलों के बारे में, मतलब लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। ये सूत्र आंकिक प्रश्नों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए कि लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या है। सबसे पहला सूत्र है लेंस की फोकस दूरी का। लेंस की फोकस दूरी का निगमन ये हमारे यूपी बोर्ड के क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। यहां हमें केवल लेंस की फोकस दूरी के सूत्र के बारे में जानना है। तो फार्मूला क्या है कि यदि लेंस से स्मॉल यू दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से स्मॉल भी दूरी पर प्राप्त हो तो इस लेंस की फोकस दूरी है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चिन्हों का मतलब सबको मालूम है, ऊपर हमने लिखा भी है। u मतलब वस्तु की दूरी, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी और f का मतलब फोकस दूरी। दूसरा है लेंस द्वारा आवर्धन। जैसे हमने दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन पढ़ा था वैसे ही लेंस द्वारा भी रेखीय आवर्धन है कि किसी भी लेंस द्वारा बनने वाले वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर है I/O। यदि लेंस से स्मॉल u दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से स्मॉल v दूरी पर प्राप्त हो तो रेखीय आवर्धन m बराबर v/u। दर्पण के केस में थोड़ा सा उल्टा था, ये m इज इक्वल टू -v/u था, लेकिन लेंस के केस में ये m इज इक्वल टू v/u है। फिर देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है? तो किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता। अभिसारित करने का मतलब एक बिंदु पर केंद्रित करना, ये काम उत्तल लेंस करता है। अपसारित मतलब प्रकाश किरणों को फैलाने की क्षमता, ये काम हमारा अवतल लेंस करता है। अब देखें, अगर ये मान लीजिए हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हमने कुछ किरणें आपतित की। अगर फोकस पास है मतलब फोकस दूरी कम है तो ये किरणें जल्दी मिल जाएंगी और मिलाने की क्षमता ही तो लेंस की क्षमता है, मतलब लेंस की क्षमता ज्यादा होगी। लेकिन सपोज करिए कि अगर ये फोकस दूरी ज्यादा होती तो ये प्रकाश किरणों को दूर जाकर कहीं मिलाता, प्रकाश किरणों को मिलाने में समय लगता, क्षमता हमारी कम हो जाती, क्योंकि जितना जल्दी मिलाओगे क्षमता उतनी ज्यादा, जितना देर से मिलाओगे क्षमता उतनी कम। मतलब फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज्यादा है और फोकस दूरी ज्यादा है तो क्षमता कम है। मतलब फोकस दूरी कम है तो क्षमता क्या है? ज्यादा है। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अनुक्रमानुपाती तब जब पहला कम है तो दूसरा भी कम हो, लेकिन यहां पहला कम है दूसरा ज्यादा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब लेंस की क्षमता हमारे फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए क्षमता है क्या? तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं और लेंस की क्षमता का मान फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अभी हमने कहा ना कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मान फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, जबकि फोकस दूरी किसमें है? मीटर में है। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला है P बराबर 1/f, जबकि फोकस दूरी मीटर में है और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो P बराबर 100/f, जब f किसमें दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। इसका मात्रक है मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स या फिर मीटर की पावर -1। ये मीटर की पावर -1 को ही हम कह रहे हैं मीटर इनवर्स। कैसे मीटर इनवर्स मिला? हमें मिला है P बराबर 1/f। तो अगर हम P का मात्रक निकालें तो 1/f का मात्रक, और f का मात्रक मीटर है,
मीटर को ऊपर लेके आएंगे तो मीटर की पावर कितनी मिलेगी? -1। तो वही हम कह रहे हैं कि इसका मात्रक क्या है? मीटर इनवर्स, या इसी को हम कहते हैं डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। तो ये है लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। इन सूत्रों का उपयोग करके हम आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। इसके लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ जय हिंद।